जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी ने रात की वीडियो देख ली होगी, रात के नोट्स आपने देख लिए होंगे। बहुत ही धमाकेदार तरीके से मैंने आपको सभी नोट्स बहुत ही कम समय में प्रोवाइड कराए हैं। तो इसी प्रकार से आज की वीडियो भी हमारी रहने वाली है, जो आपके पेट एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। तो सारे क्वेश्चनों को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुराने करंट अफेयर को मैंने इस करंट अफेयर में आपके शामिल किया है। तो बहुत ही पेशेंस और ईमानदारी के साथ आप इस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 1 अक्टूबर को इस दिवस को मनाते हैं और 1991 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। और इस बार की थीम रखी गई है, बदलते विश्व में वृद्धजन के अंदर लचीलापन। ये इसकी 2022 की थीम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेट एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पेट एग्जाम में पिछली बार भी आपसे अक्टूबर माह का एक दिवस पूछा गया था। तो आपको पता है यूएनओ वाला क्वेश्चन पूछा गया था, दिवस का ही था वो भी। तो आइए देखते हैं कुछ अक्टूबर माह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपसे पूछा गया, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। स्टूडेंट डे कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। और यूएनओ डे कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को। इसी प्रकार से एकता दिवस यानी वर्ल्ड यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यह भी मनाया गया था 30 सितंबर को। हृदय दिवस 29 सितंबर को। और रेबिस डे मनाया गया था आपका 28 सितंबर को। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट और लल्लन टॉप क्वेश्चन थे आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ कुल वाली बातें बताऊंगा, कौन कौन सी चीज आपको याद करनी है। यूनेस्को का नाम आपने सभी ने सुना होगा। और इसमें हाल ही में भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की गई है और इनकी संख्या है 50। ठीक है। अमूर्त धरोहरों की सुरक्षा के लिए एक डॉक्यूमेंट यानी वस्त्र जारी किए गए हैं। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और एंड्रयू अजेले वर्तमान में इसके हेड हैं। ठीक है। अब देखिए कुल स्पेशल, जैसे कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है हमारी? 8। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं हमारे? 8। कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6। मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार हमारे हैं 6, लेकिन पहले इनकी संख्या कितनी थी? 7। लेकिन आप सभी को पता है 44वां संविधान संशोधन के तहत आपका जो आर्टिकल 31 था, इसको क्या बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में? तो 300 के का आर्टिकल में इसका प्रावधान कर दिया गया है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन मूल संविधान में हमारे कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन इसके तहत जोड़े गए थे 10, लेकिन उसके बाद जो 11वां जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत जोड़ा गया था। अगर हम बात करें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद 3 संविधान संशोधन के साथ 8 भाषाएं और जुड़ गई, तो ये हो गई आपकी 22 भाषाएं। बात करें कुल अमूर्त धरोहर कितनी है, तो ये है वर्तमान में 14 और 14वीं आपकी दुर्गा पूजा। ठीक है, ये नंबर आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना, इस पर आप PDF के लिए मैसेज कर देना। नेक्स्ट आपका कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है आपकी? 40। और 40वीं कौन सी है आपकी? तो आप सभी लोग याद रखना, धौलावीरा। धौलावीरा आपका कहाँ पर है? तो गुजरात में। कमेंट बॉक्स में धौलावीरा का अर्थ बताना क्या होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। इसमें एक अदर, दो हमारी जो अदर आ जाती हैं, 22 भाषाएं तो हमारे संविधान की हैं, और जो अदर आ जाती हैं तो वो है अंग्रेजी और एक आपकी राजस्थानी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, शांति और अहिंसा विभाग का गठन। तो शांति और अहिंसा विभाग के गठन की बात करें तो ये हाल ही में राजस्थान में किया गया है। राजस्थान का जो बजट आया था 2022-23 में, इसका ऐलान भी किया गया था। ठीक है, ये जो अहिंसा और शांति विभाग है ये कहाँ पर? राजस्थान में। और हाल ही में आपको पता है 2 अक्टूबर को एक नए दिवस की घोषणा की थी इन्होंने, राजस्थान सरकार ने, उसका नाम था सूखा दिवस। ठीक है, ये भी आप सभी लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो ये है कलराज मिश्र। केवलादेव, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। प्रोजेक्ट बोल्ट की स्टार्ट कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान से ही। पहला कृषि बजट किसने लॉन्च किया था? तो आपका राजस्थान ने। और पहला चाइल्ड बजट ये मध्य प्रदेश ने। ई अधिगम योजना ये हरियाणा की है। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया था। और चिरंजीवी योजना कहाँ की है? तो ये भी राजस्थान की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्वच्छता सर्वेक्षण। कौन सा मित्रों? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आगे है। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपका रखने हैं। 1 लाख आबादी में आगे उसको पुरस्कृत किया गया है, वो है आपका इंदौर।
और सेकंड स्थान पर है आपका सूरत। ठीक है, अगर हम बात करें 1 लाख से कम आबादी वाले के लिए, ये पंचगनी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे किया गया है। इसके बाद सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है आपका, या सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है आपका, वो है मध्य प्रदेश। गंगा किनारे 1 लाख से अधिक ये हरिद्वार, और 1 लाख से कम वाला है बिजनौर। हरिद्वार आपका उत्तराखंड में है और बिजनौर आपका कहाँ पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। बिजनौर से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ही गंगा का क्या होता है, प्रवेश होता है। अगला देखिए, सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला देश कौन सा है, तो आपका बांग्लादेश। दूसरे स्थान पर अपना भारत है और तीसरे स्थान पर है आपका पाकिस्तान। छात्रों के लिए रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो लंदन। रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो वियना ऑस्ट्रिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये हाल ही में आपने जारी की थी और भारत इसमें 40वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक है 85। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। और एक और याद रखना, 180वीं रैंक इसमें है भारत की, तो आप सभी लोग रखना पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है। ठीक, और 150 तो आपको पता ही होगी, 150 साल का बुड्ढा क्या कर रहा था, प्रेस। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या है, 150। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा कब से शुरू की जाएगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 अक्टूबर 2022 से भारत में 5G सेवा को स्टार्ट किया गया है, और किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अधिक दूरी तक बिना विलंब किए हुए हमारा जो संचार माध्यम बढ़े, उसके लिए 5G नेटवर्क सेवा को स्टार्ट किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो 6ठे नंबर की आपकी एक कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, और आप सभी लोग याद रखना, जो हमारा 5G नेटवर्क है इसकी स्पीड क्या होगी, तो 20 GB पर सेकंड इसकी स्पीड होने वाली है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, CRPF के नए महानिदेशक। तो इसमें हमारे जितने भी डिफेंस संबंधित मुख्य अध्यक्ष हैं उनके बारे में बात करेंगे। और CRPF के बारे में जानते हैं पहले, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 1939 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1949 में CRPF बना। इससे पहले ये क्या था, तो क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स था। उसके बाद ये क्या बन गया, आपका सेंट्रल रिजर्व फोर्स बन गया 1949 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो हाल ही में इसके नए महानिदेशक बने हैं आपके SS थाउसोल। ठीक है, किसके स्थान पर आए हैं ये, तो कुलदीप सिंह के स्थान पर आए हैं। ठीक है, और इसी के तहत हाल ही में आपके ITBP के भी नए हेड बने हैं, और ITBP के नए हेड बने आपके अनीश दयाल। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। चलिए, अब कुछ आपके लिए डिफेंस संबंधित नियुक्तियां हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है CISF, तो इसके हेड कौन है वर्तमान में, सीलवर्धन सिंह। NCC के हेड कौन है, गुरमीत पाल सिंह। BSF के हेड कौन है, पंकज कुमार। असम राइफल के हेड हैं प्रदीप चंद्र नैयर। दिल्ली पुलिस के हेड है संजय अरोरा। और DRDO के हेड हैं आपके समीर B कामत। CDS सेकंड नंबर के कौन है हमारे, अनिल चौहान। इसरो के हेड कौन है, सोमनाथ। NDRF के हेड कौन है, अतुल करवाल। और CRPF के हेड कौन बने हैं, तो SS थाउसोल। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष का नाम बताना है। माफ करना, आपका कौन सा, वायु, थल, और आपको बताना है जो तीसरे नंबर की हमारी विंग है उसका नाम बताना है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है नौसेना अध्यक्ष का। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं और बताने भी कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है आपका आर्म्ड फोर्स, यानी आसफा। इसका नाम आपने सुना ही होगा, आसफा। आसफा क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये 6 माह के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए इसको हाल ही में लागू किया गया है। आसफा ये 1958 का एक्ट है, और इसके तहत जो हमारे सैनिक अधिकारी होते हैं या सैनिक जो होते हैं, इनका पावर बढ़ जाता है। ठीक है, और शक के आधार पर सैनिकों को गोली चलाने का तक अधिकार दे दिया जाता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है, और आप सभी को पता है अशांत क्षेत्रों में इसे लागू किया जाता है। ठीक है, और ये अशांत क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। पहले ये पूरे क्षेत्र में लगता था, लेकिन अब जहाँ पर अशांति ज़्यादा फैली हुई है वहाँ पर इसे लागू किया जाता है। ठीक है, तो हर 6 महीने बाद ये बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन आपका अप्सरा, कौन सा मित्रों, आसरा, माफ करना, आसरा पेंशन योजना। तो आसरा पेंशन योजना कहाँ की है आपकी, यह है तेलंगाना की। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे गरीब व्यक्तियों के लिए, वृद्धजन व्यक्तियों के लिए, और जो जनजातियों के समुदाय हैं उन सभी को बढ़िया और बेहतर पेंशन मिल सके, उनकी जीवन आपूर्ति के लिए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाल ही में आसरा पेंशन योजना स्टार्ट की गई है। और आप सभी को याद होना चाहिए किसके द्वारा, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को। और आप सभी लोग याद रखना तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है,
तो के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आप इनका भी नाम याद रखना, इनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। यहीं पर आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 39 नंबर की है हमारी, रामप्पा मंदिर। ठीक है। तेलंगाना बात करें तो ये किससे अलग हुआ था आपका, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको कराऊंगा। ठीक है, जो हमारी ललन टॉप बुक्स रहेंगी, जो आपसे पूछी जा सकती हैं पेट एग्जाम में। ए लाइफ, तो अंबेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है, शशि थरूर की। हाल ही में शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। और इसमें अंबेडकर साहब की, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की संघर्ष की कहानी और गांधी जी तथा अन्य व्यक्तियों के साथ जो विवाद हुए थे उसकी कहानी को इसमें थोड़ा सा दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए लगाते हैं बुक्स। देखिए, इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, तो यह आपके सुभाष चंद्र बोस की। सीयू की किसकी थी, ह्वेनसांग की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। इसी के साथ आप सभी लोग याद रखना, कादम्बरी किसकी है, तो वाण भट्ट की है। ठीक है। लाइफ डिवाइन किसकी है, तो अरविंद घोष की। गुलजारी गुलामगिरी किसकी है, ज्योतिबा फूले। राज तरंगड़ी कल्हड़ की है। अकबरनामा किसकी है, अबुल फजल की है। इंडिया डिवाइडेंट राजेंद्र प्रसाद की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। आनंद मत बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इंडिका मैगस्थनीज की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल जी की है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। आगे अगर हम बात करें, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी है, आपकी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। पद्मावती किसकी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। रहला इब्न बतूता की है। किताब उल हिंद अलवरूनी की है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है। सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट की है। रखायन उल फतूह पुस्तक किसकी है, तो अमीर खुसरो की है, यानी तोताई हिंद की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। मेघदूत कुमार संभवम ये कालिदास की है। और कामसूत्र है आपकी वात्सायन की। पंचतंत्र है आपकी विष्णु शर्मा की। बाबर की है बाबरनामा। ठीक है। और विनय पत्रिका है गोस्वामी तुलसीदास की। इसी के साथ यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। और तमस भीष्म साहिनी की है। तो ये कुछ ललन टॉप आपकी, जो आपसे कहीं ना कहीं पेट एग्जाम में कहीं ना कहीं एक ना एक पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। इसका लगातार रिवीजन करते रहिए, आप सभी लोग इसे पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 10। डोनेस्टक, लुहांस्क, जेफ्रोसिया और खैरसन ये 4 स्थानों पर हाल ही में अपना अधिकार किसने जमा लिया है, तो जब आप सभी को पता है ये स्थान जो पड़ता है आपका यूक्रेन में पड़ता है। ठीक है, ये 4 स्थान कहाँ पड़ते हैं, यूक्रेन में। लेकिन आप सभी को पता है यहीं पर हमारा क्या है, रूस। अब रूस ने इन सभी जो स्थान है इन पर क्या कर लिया है, हक जमा लिया है और इसे रूस में विलय करने की घोषणा कर दी है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, आप सभी को पता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, जिनको हाल ही में आपको याद रखना है विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो ये आपको याद रखनी है, कीव है। और यहीं पर आपको पता है कौन सा, तो एक हादसा हुआ था 1986 में। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखना। और वो हुआ था आपका कौन सा, परमाणु हमला। ठीक है, यहीं पर जनमत संग्रह के द्वारा क्या कर लिया है, इसने अधिकार कर लिया है। अब आपको कुछ प्रमुख फैक्ट कराऊंगा जो यूक्रेन के द्वारा, ठीक है, अब जैसे हमला किया था तो उसके बाद रूस पर कुछ प्रतिबंध लगे थे। उन प्रतिबंध को एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रतिबंध लगे थे। देखिए मित्रों, जैसे आप सभी को बताएं, जब बहुत ज़्यादा आपका रूस का यूक्रेन पर दबाव बनाया जा रहा था तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण दबाव रूस पर भी लगाए गए थे, यानी प्रतिबंध लगाए गए थे। कौन कौन से, सबसे पहले आपको याद रखना, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन यानी IJF के द्वारा मानद जो अध्यक्ष का पद था उससे छीन लिया गया पुतिन से। इसके बाद फीफा ने भी इसे बाहर कर दिया था, किससे, वर्ल्ड कप से। रूस यूक्रेन में रूसियन ग्रैंड प्रिक्स से बाहर कर दिया गया, उसे स्थगित कर दिया गया जो रूस में होने वाली थी। ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी द्वारा इसे रूस और बेलारूस को भी हटा दिया। अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास बंद कर दिया था। स्विफ्ट पॉलिसी से इसे बाहर कर दिया गया। विश्व शतरंज ओलंपियाड, इसमें भी मास्को के स्थान पर होने वाले थे, फिर आपको पता है कहाँ पर हुए, चेन्नई में। और विश्व ओलंपियाड चैंपियनशिप में आपको पता है इसका शुभंकर क्या रखा गया था, थम्बी। ठीक है, UNHRC से इसे बाहर कर दिया गया। रूस आतंकवाद प्रायोजक राज्यों की 5वीं सूची में शामिल हो गया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो आप सभी से पूछे गए थे, है ना, रूस पर प्रतिबंध लगे थे। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो वर्ष 2022 का पहला EOS-04 किस प्रक्षेपण यान से भेजेगा या लॉन्च करेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप सभी को पेट एग्जाम अगर निकालना है तो आप सभी लोग उस क्लास को जरूर देख लेना जो रात के 9 बजे वाले सर ने बनाई थी, उसके सारे के सारे शॉर्ट नोट्स मैंने आज आपको प्रोवाइड कराए हैं।
तो सभी लोग जाकर नीचे ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और आई बटन पर उसकी लिंक है, आप सभी लोग उसे देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ आपसे वीडियो है, आप सभी लोग ज़रूर देखना, ठीक है। तो अभी 8 बजे ये वीडियो आने वाली है आप सभी के लिए, आप ज़रूर इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।